नमस्कार, देश ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आख्या। दोस्तों, हिंदू सभ्यता के अनुसार जो कालचक्र है उसके 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। फिलहाल चल रहा है इस समय कलयुग और हमारे हिंदू पुराणों में कलयुग के अंत का वर्णन भी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे होगा, कब होगा कलयुग का अंत। भागवत में शुकदेव जी ने कलयुग का जैसा वर्णन किया है उसी प्रकार की घटनाएं आजकल घटित हो रही हैं। आइए धर्म ग्रंथों में कलयुग का कैसा वर्णन है और कब और कैसे होगा कलयुग का अंत जानते हैं। कलयुग की शुरुआत जो है वो हुई थी लगभग 3102 ईसा पूर्व। श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराण में कलयुग का अंत किस तरह से होगा इसका वर्णन किया गया है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार भी होगा। ये कहा जाता है कि वो पापियों का संहार कर सतयुग की स्थापना फिर से करेंगे। 3102 ईसा पूर्व जो 5 ग्रह हैं, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि, ये मेष राशि पर 0 डिग्री पर लाइन से एकत्रित हो गए थे और तभी हुई थी कलयुग की शुरुआत। फिलहाल बताया जाता है कि कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष है। आपको बता दें कि मनुष्य का 1 महीना जो पितृ हैं उनके लगभग 1 दिन रात के बराबर होता है। वहीं मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के और रात के बराबर होता है। मनुष्य के 30 वर्ष लगभग देवताओं के 1 महीने के बराबर होते हैं और इस गणित के हिसाब से लगभग कलयुग की जो अवधि बताई जाती है लगभग 1200 दिव्य वर्ष, उसका काल लगभग 4,32,000 साल लंबा है। यानी अभी कलयुग के लगभग 518 वर्ष बीत चुके हैं और जानकारी के मुताबिक लगभग 4,26,882 वर्ष बाकी हैं। आपको एक और जानकारी की बात हम आपको बताएंगे। जो सतयुग है उसकी अवधि लगभग 4800 दिव्य वर्ष बताई गई है, जो कि मनुष्य के लगभग 17,28,000 वर्षों के बराबर है। त्रेता युग की अवधि लगभग 3600 दिव्य वर्ष थी, जो कि मनुष्य के 12,96,000 वर्ष बताई गई। द्वापर के युग की जो दिव्य वर्ष हैं वो लगभग 2400 दिव्य वर्ष हैं और इसकी अवधि मनुष्य के 8,64,000 वर्षों के बराबर बताई जाती है। इसी प्रकार कलयुग के लगभग 1200 दिव्य वर्ष की अवधि बताई गई है, जो मनुष्य के लगभग 4,32,000 वर्षों के बराबर है। कलयुग के अंतिम चरण में क्या होगा, आइए अब आपको इसकी जानकारी देते हैं। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब मनुष्य की औसत आयु घटकर बस 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में ही स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। 16 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था आ जाएगी और 20 वर्ष आते आते मनुष्य मृत्यु हो जाएगा। मनुष्य का शरीर छोटे कद का हो जाएगा और कलयुग के अंत में ऐसा समय आएगा जब अन्न ही नहीं उगेगा। लोग सिर्फ मांस का ही खाना या मांस का ही भोजन करेंगे और भेड़ बकरियों का ही दूध पिएंगे। तब गायें नहीं होंगी और अगर होंगी तो बकरियों की तरह छोटी छोटी और बिना दूध देने वाली होंगी। मनुष्य का स्वभाव भी कलयुग के अंत तक काफ़ी बदल जाएगा। स्त्रियां कठोर बोलने वाली हो जाएंगी और पति की आज्ञा ना मानने वाली हो जाएंगी। वहीं पुरुष केवल गृहस्थी का भार ढोने वाले रह जाएंगे। धर्म और कर्म का व्यवहार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने लगेंगे और हिंसा करने लगेंगे। केवल बलवान लोगों का ही राज होगा और मानवता इस संसार से खत्म हो जाएगी। भाई भाई का शत्रु होगा, पिता पुत्र का शत्रु होगा। कहा जाता है कि ऐसे समय में कल्कि भगवान का अवतार होगा और तब होगा पापों का संहार। हालांकि यह सभी बातें और संसार की ऐसी अवस्था अभी से देखी जा सकती है। शास्त्रों के मुताबिक कलयुग के अंतिम चरण में सभी मनुष्य शास्त्रों से दूर होने लग जाएंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही अधर्म की ओर बढ़ने लगेंगे। कलयुग के अंतिम समय में बहुत साल तक सूखा रहने के बाद बहुत तेज़ बारिश होगी और परिणाम स्वरूप भयंकर तूफान और तबाही आएगी। महाभारत में यह लिखा है कि कलयुग का अंत
इस प्रकार होगा कि लगभग सूर्य का तेज जो है वो इतना बढ़ जाएगा, लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से सूखा पड़ जाएगा, सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगे और फिर लगातार 12 वर्षों तक होगी बारिश, जिससे आएगी महाप्रलय और इस प्रकार होगा कलयुग का अंत। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देखते रहिए देश ऑनलाइन। हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।